हेलो एक्सेल यूज़र्स। डेटा एंट्री हम इस तरफ करेंगे और ऑटोमेटिकली डेटा सॉर्ट होकर आपको इस टेबल में दिखाई देगा। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे मैं कोई भी रोल नंबर एंटर कर रही हूँ, तो मैंने 10 एंटर किया और यहाँ पे नेम लिख, मार्क्स एंटर किए और सेक्शन। जैसे मैंने ये एंट्री की, आप देखिए ऑटोमेटिकली ये एंट्री हमारे पास यहाँ पे हो गई है और ये डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया है। ये सॉर्टिंग हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? बेस्ड अपॉन रोल नंबर। अगर मैं यहाँ से मार्क्स सिलेक्ट कर लूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो सॉर्टिंग है ये मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये आप कैसे एक्सेल में कर पाएंगे, पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शीट में मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सेक्शन ले लिया है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने इसको टेबल में सिलेक्ट करना है। मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली है। देन कंट्रोल टी शॉर्टकट है टेबल क्रिएट करने का। इसमें माय टेबल हैज़ हेडर्स, इस पे आप चेक करेंगे और इसको ओके करेंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल डिज़ाइन भी एक्टिवेट हो गया है। इसमें से अगर आप कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस टेबल का नेम है टेबल 2। आप चाहो तो यहाँ पे टेबल नेम चेंज कर सकते हैं क्योंकि इस टेबल की रिक्वायरमेंट हमें आगे अपने फॉर्मूला में होगी। तो फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, अब हम डेटा एंटर करेंगे। रैंडमली कोई भी डेटा एंटर कर देती हूँ। तो डेटा एंटर मेरा हो चुका है। अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 एंट्रीज की हैं और यहाँ पे हमें लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल्स टू सॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है हमारा एरे। एरे में हम क्या देंगे? ये टेबल। तो टेबल का नेम क्या है हमारे? टेबल 2, देन कॉमा। उसके बाद सेकंड जो आपको पैरामीटर है वो सॉर्ट इंडेक्स। आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं? तो मैं सबसे पहले रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहती हूँ, तो इसके लिए इसका इंडेक्स क्या होगा? 1। अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स होगा 3। तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया। थर्ड मेरा पैरामीटर है सॉर्ट ऑर्डर। आप ये सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में? तो मैंने असेंडिंग में करना है, मैंने 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं ये मेरा सॉर्टिंग जो है वो हो चुकी है बेस्ड अपॉन रोल नंबर। अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, एंटर करेंगे। तो पहले रोल नंबर 16, फिर रोल नंबर 10। इसी तरह आप मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे। मार्क्स का इंडेक्स नंबर है 3, तो 3 करके एंटर किया। तो पहले 32 फिर 23 क्योंकि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ से नेगेटिव साइन हटा देंगे। तो ये आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो इतना हमें समझ में आया। और अब अगर मैं यहाँ पे कोई और एंट्री करती हूँ अपने टेबल में, तो रोल नंबर 15, सो ये देखिए ऑटोमेटिक ये एंट्री जो है हमारे पास यहाँ पे आ गई है। साइज बढ़ा देते हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे टेबल में एंट्रीज करते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होके यहाँ पे दिखाई देंगी। अब ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड स्टेप ये है कि अगर आप स्पेसिफिक कॉलम की हेल्प से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि आप एक कॉलम को सिलेक्ट करें और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाए। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इसको मर्ज करके, तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
और यहाँ पे हमें लगानी है एक लिस्ट। लिस्ट कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे डेटा टैब में। यहाँ पे आपको डेटा टूल्स की ऑप्शन मिलेगी और इसमें एक ऑप्शन मिलेगी डेटा वैलिडेशन। इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है लिस्ट, और सोर्स में आप लिस्ट कहाँ से दोगे? यहाँ से। देन ओके। तो देखिए यहाँ पे आपके रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड सेक्शन आ गया। तो जैसे मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया तो मार्क्स के बेसिस पे हमारा जो सॉर्टिंग है वो होनी चाहिए। अभी हमने कोई इस पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, कोई मेथड अप्लाई नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉर्टिंग है वो नहीं हो रही। अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड फार्मूला जो इसमें यूज़ होने वाला है। तो सेकंड फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ मैच। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। आप क्या ढूंढ रहे हो? तो हमें ढूंढना है रोल नंबर। ये वाला आपने सेल सिलेक्ट करना है, कॉमा। उसके बाद है लुकअप एरे। तो इस रोल नंबर को आपने कहाँ ढूंढना है? हमें ढूंढना है यहाँ पे। देन कॉमा। उसके बाद है एग्जैक्ट मैच है, तो हम 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर। तो देखिए अब इसने एक वैल्यू दी है 1। 1 वैल्यू का मतलब क्या है कि ये जो रोल नंबर है इस पूरे एरे में कहाँ पे प्लेस्ड है? तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस है, तो ये हमें इंडेक्स मिल गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ इसको मार्क्स, तो देखिए ये वैल्यू आ गई 3। 3 वैल्यू मतलब कि जो मार्क्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसका इस वाले एरे में क्या इंडेक्स है? तो इंडेक्स नंबर कितना है उसका? 3। अब ये वाली वैल्यू हम अपने फॉर्मूला सॉर्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, और यहाँ से हमने फंक्शन को हटा दिया। वापस चलेंगे। ये जो हमने यहाँ पे इंडेक्स यूज़ किया था 3, अब मैनुअली हम कोई भी इंडेक्स नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे मैच वाला, और इसको एंटर करें। तो अब जैसे ही यहाँ पे हम रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए रोल नंबर वाइज आपका जो यहाँ पे है वो सॉर्ट हो गया। देन मार्क्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई। अब मैंने इसको यहाँ पे कर देना है। तो अब सबसे पहले 32, फिर 29, फिर 23। अगर हम यहाँ पे रोल नंबर करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी सॉर्टिंग होगी, तो 16, 15 एंड 10। तो ये मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपने एक जगह डेटा को रखेंगे और दूसरी जगह सॉर्टिंग जो है वो अपने आप होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट अपना रिकॉर्ड एंटर करूँगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 12, डाल दिया 90, डाल, तो देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली उसने सॉर्ट कर दिया। अगर हम अब यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से सॉर्ट हो गए। सो ये मेथड है जिसकी हेल्प से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में अक्सर ही हमें ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल की हेल्प से अब आप भी अपने डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक तरफ डेटा और दूसरी तरफ उसकी ऑटोमेटिक सॉर्टिंग। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।